हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार आज शायद निफ्टी आसानी से ऊपर बढ़ सकता है। अच्छी खबर यह है कि हमें लगता है कि निफ्टी ने एक मजबूत सपोर्ट बना लिया है 24,753 मार्क पर, जहां से वे ऊपर बढ़ सकता है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1177 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 1757 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अनुमान है, मार्केट ब्रेथ भी बुलिश। निफ्टी के टेक्निकल्स रिबाउंड प्ले जताते हुए ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर गेज माना जाता है, वो 14.23 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.46 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.87 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक रिबाउंड प्ले देखने को मिल सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज मंगलवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी बाउंस होता नजर आ रहा है कन्विक्शन के साथ। बुलिश निफ्टी ट्रेडर्स बार्गेन हंटिंग के लिए दौड़ सकते हैं। इस पॉजिटिविटी का श्रेय रातों रात वॉल स्ट्रीट की तेजी को दिया जा सकता है। अब सबका फोकस इस बात पर है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट डेमोक्रेटिक नॉमिनी कमला हैरिस और रिपब्लिकन कैंडिडेट पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को होगा। मार्केट्स के लिए अगला बड़ा कैटलिस्ट सितंबर 18 की एफओएमसी मीटिंग है, लेकिन उससे पहले दो अहम इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स पर भी सबका ध्यान रहेगा। इकोनॉमिक फ्रंट पर यूएस इन्फ्लेशन डेटा इस हफ्ते आने वाला है, जहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आएगा वेडनेसडे को और प्रोड्यूसर प्राइस डेटा आएगा गुरुवार को। सीएमई ग्रुप फेड वॉच टूल के अनुसार फ्यूचर ट्रेडर्स अब ये मानकर चल रहे हैं कि 71% चांस है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स 25 बेसिस पॉइंट से कट करेगा और 29% प्रोबेबिलिटी है कि 50 बेसिस पॉइंट से भी रेट कट हो सकता है। बॉटम लाइन, निफ्टी शायद आसानी से आज ऊपर बढ़ सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,936, इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,753 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,334 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,900 से 25,200 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,118, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम सपोर्ट 50,369 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस 51,755 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज बैंक निफ्टी की 50,900 से 51,900 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। कल के व्यापार में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ डे 1 पर। रिटेल कोटा फुली बुक्ड हो गया, एनआईएस भी ओवरबिड कर चुके। कल के व्यापार में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स में काफी वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिली, जहां आखिरकार शेयर प्राइस 4% ऊपर बढ़ी ₹114 पर, बावजूद इस खबर के कि एक और लॉक इन पीरियड की एक्सपायरी हो चुकी है, जहां पे 18.8 लाख शेयर्स ट्रेडिंग के लिए रिलीज हो चुके हैं। तीसरा, इंडिगो की स्टॉक प्राइस सुर्खियां बटोरती नजर आई, जहां पे कंपनी अपना इंटरनेशनल नेटवर्क बढ़ाना चाहती है और अपने कार्गो ऑपरेशंस भी बूस्ट करना चाहती है अगले कुछ सालों में, जहां पे ब्रॉडर गोल एस्टेब्लिश करना चाहती है कि साल 2030 तक वे एक बड़ी ग्लोबल एयरलाइन कंपनी बनना चाहते हैं। सीईओ पीटर एल्बर्स अपने प्लान्स रिवील कर चुके हैं कि वे अपने एयरलाइन इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस डबल करना चाहते हैं मार्च 2025 तक, जहां पर यह आंकड़ा 40 का होना चाहिए। इसमें खास फोकस अनटैप मार्केट्स के लिए रहेगा इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। चौथा, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर अपने 2 साल के सर्वोच्च स्तर के इर्द गिर्द व्यापार करते नजर आ रहे हैं ₹5,361 मार्क पर, जहां पे वे उम्मीद लगा रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी डिमांड और मार्जिन्स में बढ़त देखने को मिल सकती है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी सितंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,993, प्रीमियम +57। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.46 पर, बैंक निफ्टी 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.87 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईईएक्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, अपोलो टायर। शॉर्ट कवरिंग में डिक्सन, बाटा इंडिया, एयू बैंक, डीएलएफ, बर्जर पेंट्स। शॉर्ट बिल्डअप में बीसॉफ्ट, पीएफसी, पेट्रोनेट, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा। लॉन्ग अनवाइंडिंग में बलरामपुर चीनी, एक्साइड, आरबीएल बैंक, एनटीपीसी और गेल। आज स्टॉक जो एफएनओ बैंड में है वो है एबीएफआरएल, बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान कॉपर और आरबीएल बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.